गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों यहाँ पर हम प्रतिशतता का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के एक बार पुनः आ चुके हैं। ओके, यहाँ पर हमने पहला ही प्रश्न लिख लिया है। प्रश्न है, कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों आपको कुछ चीजें मानना पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिया है कोई धन, अब यहाँ पे धन तो दिया नहीं है, लेकिन इसको आपको मान लेना है। ठीक है, 2 गुना हो जाता है। ये जो धन है कितने वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो कितने वर्ष यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको। 2 गुना हो जाएगा तो धन जब 2 गुना होगा तो वही धन क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको या तो धन को x रुपए मान लेना है या तो आपको 100 रुपए मान लेना है। ठीक है, दोनों तरह से प्रश्न हल हो जाएगा। चलिए x रुपए मान करके हल करता हूं। ठीक है, तो लिखेंगे यहां माना मूलधन बराबर x रुपए। कोई धन का मतलब मूलधन, ठीक है। इसलिए मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर 2 गुना हो गया। तो यह धन जो 2 गुना हो रहा है वही क्या कहलाएगा विद्यार्थियों, मिश्र धन कहलाएगा। तो ये हो जाएगा 2x रुपए। ठीक है, मूलधन x रुपए, मिश्र धन 2x रुपए। ये कहां से आया, तो ये प्रश्न से आया। ठीक है, प्रश्न से। अब यहाँ पे निकाल लेंगे क्या हम, ब्याज। तो ब्याज क्या होता है, मिश्र धन में यदि आप मूलधन को घटा लेते हैं, मिश्र धन में मूलधन को घटा लेंगे तो ब्याज मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिश्र धन कितना है, 2x रुपए है, और मूलधन कितना है विद्यार्थियों, x रुपए है। तो इसको घटाएंगे 2x में 1x, तो कितना आ जाएगा, x रुपए। ये आ गया क्या, ब्याज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है विद्यार्थियों, दर दिया हुआ है तो इसे भी आप लिख लेंगे। तो रेट है यहाँ दर कितना, 5%। ज्ञात क्या करना है, कितने वर्षों में, मतलब समय ज्ञात करना है। ये दिया है तो यहाँ लिख दीजिए दिया है। समय यहाँ पे हमको टाइम जो है वो ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, सूत्र। सूत्र में मान रखने पर, ये लाइन आपको थोड़ी सी लिख देनी है। ओके, तो सूत्र क्या है विद्यार्थियों, साधारण ब्याज का सूत्र तो आप सब लोगों को पता होगा। ठीक है, यहां से हम टाइम बराबर निकाल लेंगे। तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ, 100 गुणे आई का मतलब इंटरेस्ट, ब्याज। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, P गुणे R। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, ब्याज बराबर PRT बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। उसी को मैंने बदल के लिख दिया है, तो यहाँ से हमें T प्राप्त हो जाएगा। तो ये 100 लिख दिया मैंने। आई कितना है विद्यार्थियों, तो आई है x रुपए, इंटरेस्ट ब्याज। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, x बटे, यहाँ पे मूलधन कितना है, तो मूलधन है x रुपए। तो यहाँ पे आ जाएगा x गुणे, यहाँ पे रेट दर, दर क्या है विद्यार्थियों, तो दर यहाँ पे दिया है 5%, तो ये 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5 x से x कट जाएगा इस प्रकार से, 5 एक कम 5 और 5 का इसमें भाग लगा दे तो 5 बिसा में 100। तो ये टाइम निकल के आ गया विद्यार्थियों 20। अब बोला है कितने वर्षों में, तो यहाँ ये वर्ष में रहेगा। ठीक है ना, तो 20 वर्ष में। तो ये जो कोई धन है वो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा क्या, 20 वर्ष। ठीक है, अतः वह धन 20 वर्षों में अपने से डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ओके, चलिए आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों। इसी क्रम में विद्यार्थियों हमने प्रश्न क्रमांक 2 भी लिख लिया है। प्रश्न है, किसी गांव की जनसंख्या 20% प्रति वर्ष की दर से घटती रहती है। यदि इसकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले 10,000 थी तो इस समय इस गांव की जनसंख्या अर्थात वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। ये प्रश्न पूछ रहा है विद्यार्थियों।
तो ऐसे प्रश्नों को हल करना है विद्यार्थियों हमें दो तरीके से कम आना चाहिए। एक इसका शॉर्टकट मेथड है और एक इसका डिटेल है। तो चलिए पहले हम इसको शॉर्टकट मेथड से समझते हैं। तो यहाँ पे मूल जनसंख्या कितनी है विद्यार्थियों, उसको लिख लेंगे। कितनी है? 10,000। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब बोल क्या रहा है विद्यार्थियों कि 20% प्रति वर्ष की दर से घटती रहती है, मतलब 100 में से 20। तो यहाँ पे लगाएंगे गुणा का चिन्ह, यहाँ लगाएंगे बटा चिन्ह। तो 100 में से कितना घट रहा है विद्यार्थियों? 20 घट रहा है। तो ये कितना हो जाएगा फिर? 80। फिर यहाँ पे एक चिन्ह और गुणा लगाइए। अब ये एक साल के लिए हो गया, दूसरे साल भी यही घट रहा है विद्यार्थियों, 100 में से 20। तो 100 में से 20 घटा तो कितना हो गया? 80 हो गया। और इस तरह से आज ये वर्तमान जनसंख्या निकल के आ जाएगी कि वर्तमान में मतलब 2 साल बाद कितनी होगी। तो वर्तमान जनसंख्या यहां से आप निकाल देंगे। इसको आप सरल कर लें, एक शून्य से इसका एक शून्य, दूसरे शून्य से इसका दूसरा शून्य, तीसरे शून्य से तीसरा और चौथे शून्य से इसका चौथा शून्य। कैंसिल कर दें, मतलब 100 में 10,000 कैंसिल हो गया। बचा क्या उसे आप एक बार लिख लीजिए। तो 80 गुणे 80 बराबर कितना? 8 × 64 और ये इकाई और इसका इकाई का शून्य, तो ये 6400। तो 10,000 से घट करके 2 साल बाद इस गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? 6400 हो गई विद्यार्थियों। मतलब वर्तमान जनसंख्या 2 साल बाद की जनसंख्या कितनी है? 6400, 6400 है। इसे यदि आप सूत्र विधि से हल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सूत्र है विद्यार्थियों, a बराबर p 1 - r बटे में 100/100 की होल पावर n। यहाँ पे ये a क्या बताएगा? 2 साल बाद की जनसंख्या अर्थात वर्तमान जनसंख्या, ठीक है। जबकि 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी है? 10,000 है। तो इसी को हम मतलब मूल जनसंख्या लेते हुए यहाँ पे लिख देंगे सूत्र में, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। ये 1 माइनस किस दर से घट रही है उसे लिखेंगे, तो ये 20% और यहाँ बटे में 100 है तो 100 लिखेंगे। और घातांक n, n क्या है? टाइम को बता रहा है, ठीक है ना। तो टाइम कितना? 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले 10,000 थी तो अब कितनी होगी, मतलब यहाँ टाइम कितना दिया है विद्यार्थियों? 2। इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे आगे बढ़े तो 10,000 ब्रैकेट को सॉल्व करें तो यहाँ पे 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, तो 1/5 आ जाएगा। 5 का इस 1 से गुणा तो 5 एकम 5 माइनस 1 तो आ जाएगा कितना? 4/5 की होल घाते 2। इस प्रकार से लिखे इसको। तो 10,000 गुणे 4/5 को 2 बार लिख लेंगे चूंकि होल स्क्वायर है। 4/5 गुणे 4/5 इस प्रकार से। और अब यहाँ पे इसको क्या करें विद्यार्थियों? सिंप्लीफाई करें तो 5 पचम हो जाएगा 25 और 25 का इसमें पहाड़ा पड़ते तो 25 चौको 100, 25 शून्यम 0, 25 शून्यम 0। इस प्रकार से कितना आ जाएगा? ये 400 गुणे 4 गुणे 4, इन सब का गुणा निकाल दे विद्यार्थियों। तो 4 चौको 16, ठीक है, 16 चौको 64 और यहाँ पे आ जाएगा 2 शून्य, ठीक है। इस प्रकार से यदि आपको इस तरह गुणा करने में दिक्कत है तो 4 चौको 16, 16 का पहाड़ा आप 400 में पढ़ लें तो 16 शून्यम 0, 16 शून्यम 0 और 16 चौको 64। इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब इसकी जनसंख्या वर्तमान में अर्थात 2 साल बाद कितनी है विद्यार्थियों? तो 6400 है। चलिए, आशा करता हूं आपको ये जो मैंने समझाया है इस प्रश्न को बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास किया है और ये जरूर आपको समझ में आएगा। इस प्रश्न को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें विद्यार्थियों, और ऐसे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें। चैनल पर खुद नए आए हैं विद्यार्थियों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 3 भी लिख लिए हैं। ओके, तो चलिए इस प्रश्न को भी हम सॉल्व करते हैं। और ये भी प्रश्न विद्यार्थियों यदि हम देखें तो प्रश्न क्रमांक 2 की ही तरह हल हो जाता है और बहुत ही आसान तरीके से। प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपए अंकित करता है। यदि वह उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट देकर के बेचे तो उसका विक्रय मूल्य होगा। ओके, तो चलिए इसे भी हम 2 तरीके से सॉल्व करते हैं।
एक इसका शॉर्टकट तरीका है और इसका थोड़ा सा एक सूत्र मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए प्रश्न 2 की तरह से हम शॉर्टकट मेथड से देखें तो कितना अंकित करता है विद्यार्थियों 80 रुपए। तो यहाँ लिखें क्या 80, फिर यहाँ पे छूट कितना दे रहा है 5% दे रहा है। कितनी छूट दे रहा है तो 2 क्रमिक छूट दे रहा है, लगातार 2 छूट दे रहा है इसी 80 पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखें क्या 80 गुणे कितना छूट 5, तो 100 में से 5 छूट दे रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है वो, यदि 100 रुपए की चीज है और 5% छूट देगा तो 95 में बेचेगा। तो एक छूट तो ये हो गया है ना, तो 95/100। फिर एक और छूट दे रहा है तो 100 में से फिर से 5% का छूट दिया तो फिर 95 में बेचेगा। यदि वो वस्तु 100 रुपए की है तो 5% डिस्काउंट देगा तो 95 में बेचेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अंकित मूल्य अधिकतम एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, और 2 क्रमिक छूट के बाद उसका जो रेट का अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा 95/100, 95/100, ठीक है। इसको अब आप सरल कर लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसमें आप 5 का भाग दे देंगे तो 5 से ये 20 बार में कटेगा, 5 20 हमें 100। जिस संख्या का भाग हम नीचे देते हैं अर्थात हर में देते हैं उसी संख्या का भाग हम अंश में भी लगाएंगे। तो यहाँ पे 5 19 में 95, फिर यहाँ पर भी 5 20 में 100 और 5 का 19 बार पढ़ाड़ा पढ़े तो 95 आ जाएगा, 5 19 में 95। बचा क्या उसे आप एक बार लिख लीजिए, तो 80 गुणे 19 गुणे 19 बटे में पूरे की लिख देते हैं क्या 20 गुणे 20। इस प्रकार से इसको सरल करें विद्यार्थियों तो 20 चौको 80, फिर इस 4 से इसको कैंसिल कर दे तो 4 पंचे 20। अब क्या आ गया 19 में 19 का पहाड़ा पढ़ ले तो 361 आ जाता है, बटे 5। 5 का पहाड़ा 361 में पढ़े मतलब 5 का भाग लगा दे तो ये आ जाएगा कितना 72.2। कैसे आया तो 5 सत्ते 35, एक यहाँ से एक यहाँ से तो 11, तो 5 दूनी 10। फिर से एक बचा विद्यार्थियों, भाग नहीं लगेगा, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे तो 5 दूनी 10। तो इस तरह से उसका जो अविक्रय मूल्य होगा 5% क्रमिक छूट देने के बाद, 2 क्रमिक छूट देने के बाद कितना 72.2 रुपए आ जाएगा। ओके, अब यदि इसको हम सूत्र मेथड से करें विद्यार्थियों तो कैसे हल होगा, तो यहाँ पर बिल्कुल वही सूत्र है जो अभी हमने पिछले प्रश्न में लगाया। तो a बराबर p 1 माइनस आर बटे में 100 की घाते n, इस तरह से। तो यहाँ पे p कितना जितना उसमें डला हुआ है रेट तो 80 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 माइनस कितना डिस्काउंट है तो 5% है तो 5 बटे में 100 और घातांक n, तो यहाँ पे कितनी छूटें दे रहा है 2, तो यही इसका क्या n होगा, ठीक है। इस प्रकार से तो 80 और यहाँ पे इसको हल कर दें विद्यार्थियों तो 100 एक कम 100, 100 में 5 घटा लेंगे। अच्छा मतलब यहाँ भिन्न हल करना है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो 100 एक और 100 का एलसीएम आ जाएगा कितना 100 ही आ जाएगा। अब यहाँ से भाग लगा दीजिए, चलिए 100 एक 100 में 100 एक का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें 100 बार जाएगा तो 100 का गुणा इस अंश में हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा कितना 100। फिर माइनस लगाइए, 100 का पहाड़ा 100 में पढ़ेंगे तो 100 एक कम 100 एक आया, एक का गुणा 5 से हो जाएगा तो ये 5। जिसको भिन्न हल करते नहीं बनेगा विद्यार्थी उसको यहाँ दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है। ओके, लेकिन स्टेप को आप ध्यान दें तो यहाँ पे समझ में आपको आ जाएगा। और यहाँ पे घातांक कितना 2, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 100 में 5 घट जाएगा तो 80, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें 100 में 5 घटा लें तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, ये हो जाएगा कितना 95 और बटे में 100 की घाते 2, इस प्रकार से, ठीक है। आगे बढ़े तो यहाँ पे ध्यान दें, इसको मैं यहीं पे हल कर देता हूँ। तो फिर से ये 80 गुणे कितना आ गया 95/100 और चूंकि होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दें तो 95/100। आगे की प्रक्रिया सेम यहाँ इस तरह होगी, ठीक है ना। फिर से वही काटा कूटी आप देख रहे हैं ना, वही चीजें आ गई फिर से। यदि आप सूत्र मेथड से कर रहे हैं तब भी वही चीजें आ रही हैं, ठीक है। यदि आप डायरेक्ट कर रहे हैं तब भी वही चीजें हैं। इसको आप सरल कर लें तो 19 5 19 में 95 और 5 बिसा में 100, 5 19 में 95, 5 बिसा में 100, तो 80 गुणे कितना आ गया 19, 19 का गुणा करा लीजिए
एक बार लिख लेते हैं, चलिए 19 गुणे 19 बटे में 20 और ये बटे में 20, 20 चौको 80, इस तरह से 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा ऊपर 361 और बटे 5, फिर से भाग देंगे तो 72.2। तो आप देख रहे हैं कि सूत्र मेथड से भी सवाल हल हो रहा है और यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड करिए उससे भी हमारा वही आंसर आया। ओके, चलिए इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करें। और ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों जो आपको लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 4 लिख लिया है। प्रश्न है, एक वस्तु को रुपए 170 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। वह उसे 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, यदि वो 170 में बेच रहा है तो 15% की हानि हो रही है। ठीक, आपको सबसे पहले यहां तक ही इस प्रश्न को सॉल्व करना है और जब आप यहां तक सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, इस वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है, तो चलिए दिया क्या है, यहाँ विक्रय मूल्य दिया है प्रश्न के फर्स्ट पार्ट में। विक्रय मूल्य बराबर कितना 170 रुपए। हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि पर 100 रुपए में कितना हानि हो रहा है विद्यार्थियों, तो 15% हानि हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम निकालेंगे क्या, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, एक सूत्र आपको पता होना चाहिए हर समय, 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। ओके, इस सूत्र में जैसे ही आप मान रखेंगे तो आपको यहां पर इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 100 गुणे विक्रय मूल्य कितना 170 में बेच रहे हैं भाई साहब, बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है विद्यार्थियों, तो 15% है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 15। इस प्रकार से इसे सरल करें तो 100 माइनस माइनस नहीं गुणा है 170 बटे 100 में 15 घटा लें तो ये आ जाएगा कितना 85। ठीक है, अब इसको हम सरल करेंगे विद्यार्थियों तो ये कट जाएगा किससे 17 पना 85 है ना, मतलब ये 17 से दोनों कट रहे हैं। तो चलिए 17 का इसमें भाग दे दें 17 पना 85 और 17 का इसमें भाग दे तो 17 एकम 17, 17 शून्य शून्य, 10 बार में कट जाएगा। ओके, इसको एक बार चाहे तो आप लिख लें, नहीं तो यहीं से भी सरल किया जा सकता है। तो 100 गुणे 10 और बटे में क्या 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 गुणे 2, 200। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ रहा है विद्यार्थियों 200 रुपए, जबकि 15% की हानि पर 170 रुपए में दुकानदार बेच रहे हैं। अब इस वस्तु को 20% लाभ लेकर के बेचना है दुकानदार भाई साहब को, तो कितने में बेचेंगे। ओके, तो यहाँ पर 240 रुपए इसका आंसर आएगा, क्लियर है, क्योंकि 20% तो 100 में 20 रुपया लेंगे, 200 में 40 रुपए। ठीक है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेंगे, है ना। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत कितना आ गया 20% है और क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए। तो यहाँ से हमें क्या निकालना होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पे आ जाएगा क्या बटे में 100 और यहाँ पे आ जाएगा विद्यार्थियों क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ये इसका सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पे मान रख दें तो क्रय मूल्य कितना 200, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो प्लस लाभ प्रतिशत मतलब 20 और बटे में आ जाएगा कितना 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा विद्यार्थियों 200 गुणे 120 बटे 100, तो 100 दूनी 200, 100 एकम 100, 100 दूनी 200,
तो 120 दूना 240 रुपए। तो यही क्या है विद्यार्थियों, 20% लाभ लेकर जब दुकानदार बेचेंगे उस वस्तु को, तो कितने में बेचेंगे, 240 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का आंसर है। यही पूछा गया था कि 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, तो 240 रुपए में बेचेगा। ओके, चलिए इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। और ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ओके।